लेकिन इस कलर को देखने के बाद में नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका अपना भाई सूर्या आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर पे आप सभी के सामने खड़ा हूं। और एक और चैनल है सूर्या 2.0, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं बार बार इस चैनल के बारे में बात करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो प्यार आप बेस्ट इंडियन एडवेंचर को दे रहे हो वही प्यार सूर्या 2.0 को दो, ताकि मैं नई से नई चीजें या नए से नई लोकेशन जब भी लेके आऊं तो आपको वहां पे कुछ अपडेट मिले नया। अभी के लिए फिलहाल ये सारी वीडियोस ही आ रही है रेगुलर जो चल रहा है, लेकिन जल्दी हो सकता है कोई ट्रिप बनेगा बाहर का, तो वो ट्रिप अगर बनता है तो उसकी सारी वीडियोस जो है सूर्या 2.0 पे आने वाली है। तो सबसे पहले सब बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार, और जो मेरे हम और मेरे साथी हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे लगाव रखते हैं, उनको दिल से बहुत सारा स्नेह और बहुत सारी रिस्पेक्ट। आज एक लोकेशन है जिसको मैं अकेले विजिट करने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे भाई आनंद भाई हमेशा साथ रहते हैं, आज आनंद भाई क्यों नहीं है? भाई जैसे कि मैंने बताया था कि प्रॉब्लम्स और ये जो इतनी सारी परेशानियां हैं हमारी, वो पीछा नहीं छोड़ रही है। और इसी के चलते इतना सब कुछ ऐसा हो रहा है जिसको कुछ सेंस नहीं है यार, कि इतना सब कुछ हमारे साथ में क्यों होता है। आनंद भाई अभी इतनी सारी परेशानियों क्यों फेस कर रहे हैं? आनंद भाई अभी फैमिली प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, और वो परेशानियां ऐसी है कि भाई मैं उनको परेशान भी नहीं कर रहा कि आप मेरे साथ चलो ही चलो। मैं चाहता हूं, मेरे महाकाल जी से एक ही प्रार्थना है मेरी कि उनकी जो परेशानियां है वो जल्दी से खत्म हो जाए और वो वापस से मेरे साथ आने लग जाए। और इसी के चलते अकेले कुछ लोकेशन करनी पड़ेगी मुझे, ज्यादा तो नहीं, पर मैं कहता हूं कि जितना एक या दो लोकेशन जितनी भी होगी, या हो सकता है यही लोकेशन हो, इसके बाद आनंद भाई मेरे साथ आ जाए। बात करते हैं आज की लोकेशन या आज की कहानी की, या आज का जो इंसिडेंट है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। यहाँ पे क्या हुआ था जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ा है विदाउट आनंद भाई। हमेशा आनंद भाई साथ रहते हैं तो हिम्मत रहती है, पर आज अकेले को सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। अकेला नहीं हूं मीन्स मेरे साथ मेरे महादेव जी है, एंड उसके बाद आप लोग जो मुझसे प्यार करते हो। आनंद भाई नहीं होते हुए भी मेरे साथ में है अभी, क्योंकि उनका जो लगाव है, उनका जो प्यार है मेरे लिए वो एक्सट्रीम लेवल है। मीन्स हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं, मीन्स कि भाई भाई का जो प्यार होता है वैसा कुछ प्यार हम दोनों का है। आज की लोकेशन का जो इंसिडेंट है वो बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्यों आया हूँ और क्या इंसिडेंट था यहाँ पे। ये जो पूरा घर आप देख रहे हो ये पूरी तरह से बंद पड़ा है, वीरान पड़ा है काफी टाइम में, मतलब आज से 10-11 साल से ये वीरान पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे बोलते कि एक फैमिली रहा करती थी जिसमें डिसेबिलिटी, एक लड़की पैदा हुई जो डिसेबल थी, मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल थी, लेकिन वो अपनी डिसेबिलिटीज को लेकर भी बहुत ज्यादा खुशी थी, और परिवार वाले भी उसके साथ में खुश थे क्योंकि उसको ये सब कुछ एहसास नहीं करवाना चाहते थे वो। जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई, 10-11 साल 12 साल की जब वो बच्ची हुई, तो उसके बाद में वो कहता ना कि भाई वो छोटे बच्चे की तरह ही बिहेव करती थी टोटली। तो शुरू से लेके मतलब उसकी 6 साल से लेकर के उस 10-11 साल तक उसको एक लगाव हुआ है गुड़िया से, जो डॉल होती है ना, उससे लगाव हुआ उसे। और उसके बाद में वो लड़की कभी भी उस डॉल को अकेला नहीं छोड़ती। वो ये समझती थी कि ये डॉल है तो मेरा सब कुछ है, मेरी खुशियां और मेरी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ ये डॉल रहेगी। तो एक तरह से बोलते हैं तो एक उस डॉल के अंदर उस लड़की की आत्मा बस चुकी थी, जो उसकी रूह थी वो उसमें बस चुकी थी, उसकी खुशियां उसमें बस चुकी थी। घर वाले भी कभी इस चीज से डिसएग्री नहीं हुए कि अगर लड़की खुश है तो उसको वो सारी खुशियां मिलनी चाहिए, अगर वो उसके साथ खुश है तो कोई इश्यू नहीं उनको। लेकिन एक दिन ऐसा मनहूस दिन था शायद, जिसको देखने के बाद या करने के बाद, सोचने के बाद पूरा परिवार सदमे में चला गया, या फिर वो सारी जो घर की खुशियां थी
पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक ही लड़की थी वो इस घर में, उसके बाद उनकी कोई संतान ही नहीं थी। वो भी डिसेबल थी, लेकिन घर वाले प्यार करते थे तो वो सारी चीजें मैटर करती नहीं है भाई। एक दिन जब वो बच्ची खेल रही थी तो खेलते खेलते वो डोल जो है छत से नीचे गिर गई और उस लड़की को कुछ सूझा नहीं इसके अलावा, तो वो भी छत से कूद गई। और कूदने के बाद में वो जैसे गिरी तो बोलते कि उसका जो ये वाला हिस्सा होता है, सर वाला हिस्सा, वो डायरेक्टली जमीन में टच हुआ था। तो उसकी गर्दन मुड़ने से उसकी वहीं पे 8% टाइम पे डेथ हो गई थी। बोलते कि आज भी वो लड़की उस डोल के साथ में यहां नजर आती है। जब मैं ये कहानी आप लोगों को बता रहा हूं तो मैं सच बता रहा हूं, मैं अंदर से फील कर पा रहा हूं कि कैसे वो बच्ची यहां से गिरी होगी, या कितना लगाव या कितना प्यार होगा उसका उस बच्ची के लिए। मैं जिससे भी मैंने ये सब कुछ पूछा है या जिससे भी मैंने ये सब कुछ सुना है, उन्होंने एक ही बात कही थी कि इस घर की खुशियां उस लड़की से जुड़ी हुई थी, और जब वो लड़की नहीं रही तो इस घर को खाली करके वो लोग चले गए। देन उसके बाद से ये घर बंद रहता है। लेकिन मैंने उस इंसिडेंट को सुनने के बाद में इन घर वालों से बात करी और मैंने कहा कि एक बार मैं वहां जानना चाहता हूं और वहां जाकर के मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या वास्तव में आप जो बोल रहे हो वो लड़की नजर आती है या नहीं, आपकी जो बच्ची है वो नजर आती है या नहीं। तो उन घर वालों ने मुझे परमिशन दी है। देन उसके बाद में इस घर में मैंने कदम रखा है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना, क्योंकि मेरा साथ आप लोग हो अब भी। भले ये वीडियो 2 दिन बाद अपलोड हो या 10 दिन बाद, लेकिन मैं अभी आप लोगों को मेरे साथ में महसूस कर रहा हूं। और सच बताऊं, थोड़ा सा डर है अंदर से। अभी मैं डर फील कर पा रहा हूं अपने अंदर, पर मेरा ना अंदर से मन कहता है कि मुझे इस लोकेशन को पूरी तरह से विजिट करना चाहिए। इस लोकेशन पे कुछ रहे या ना रहे वो बाद की बातें हैं, लेकिन इस लोकेशन को मैं विजिट करना चाहता हूं अपने दिल से, अपनी आंखों से। वो सब कुछ देखना चाहता हूं जो यहाँ पे था। तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहें और शुरू से लेकर एंड तक मेरा साथ दे। आपका भाई सूर्या ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ हर एक लोकेशन लेकर के आएगा। चाहे जितनी रिस्क हो, मैं अकेला हैंडल करने के लिए तैयार हूं, या मेरे साथ में आनंद भाई होते हैं तो वो संभालने के लिए तैयार है। बाकी आप सभी का शुक्रिया जो इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक वॉच करके प्लीज भाई इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि ये सारे जब किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं ना, अंदर से तकलीफ होती है। जब ऐसा कुछ सुनाई देता है या ऐसी कुछ बातें होती है तो अंदर से तकलीफें होती ही है। तो अब ज्यादा बातें नहीं करते भाई, लोकेशन की तरफ विजिट करते हैं। मैं एक बात मानता हूं कि इस लोकेशन पे डर जैसी चीज तो है, लेकिन मे बी वो लड़की प्यार करती थी उस गुड़िया से, उस डॉल से, इसलिए उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा आपसे प्यार करते हैं, तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं लोकेशन की तरफ। मैं अकेला विजिट करने वाला हूं, तो प्लीज माइंड मत करना इस चीज को। मैं अकेले से जो है कैमरा हैंडल करने वाला हूं और अभी आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले एक चीज जो है, ये जो चीज है ये दिखा देना चाहता हूँ। इसके बाद में ये भाई ये घर है, और एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक कोई भी एक ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं विजिट ना करूं या मैं ना कहूं उस चीज के लिए। बस मेरा जो साथ है वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि पूरी लोकेशन विजिट कर लूं बिना किसी परेशानी के। भाई गांव के बीच में ये घर बना हुआ है और यहाँ की खुशियां जो है वो उजड़ चुकी है। इस घर में या इस रूम में एंटर होने के बाद में हो सकता है कि मेरी आवाज थोड़ी सी इको करे या फिर गूंजने सी लगे, पर कोई बात नहीं भाई, आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं एंटर होने वाला हूँ इस जगह पे, और एंटर होने के बाद मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बेटा अगर आप यहाँ हो या आपकी स्पिरिट जो बोलते हैं घर वाले कि यहाँ आप नजर आते हो, और ऐसा कुछ है तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे सामने हो। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। भाई मुझे पता है इस रूम में आते ही मेरी आवाज जो है वो इको कर रही है, थोड़ी सी गूंज रही है, पर इस
सच बताऊं तो इस घर को देखने के बाद में सच में लगता है कि खुशियों का यहाँ से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं, ये अभी भी हाथों में तो लग ही रहा है, लेकिन इस कलर को देखने के बाद में नेगेटिव वाइब जैसा कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे जो है वो ज्यादा है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं हूं, क्योंकि आप लोग मेरे साथ में हो, मेरे पास में हो, पर लोकेशन जो है वो ज्यादा इतना जैसे बोला गया ना वैसे इतने ज्यादा हॉन्टेड मुझे लग नहीं। मैं बाहर खड़ा होकर के थोड़ा सा डर महसूस कर रहा था अपने अंदर, लेकिन अभी वो सब कुछ फील नहीं हो रहा है। अंदर आने के बाद में अच्छा अच्छा सा लग रहा है मुझे। ये यहाँ से जो छोड़ करके चले गए, इसके बारे में थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, क्योंकि उनका घर था, परिवार था, हंसी खुशी से जी रहे थे, एक फैमिली, इनकी इकलौती एक संतान थी वो लड़की, जो यहाँ पे भाई कहते हैं कि खुशी के पीछे भी मौत, वो यहाँ पे हो रखी है भाई। ये कुछ बना हुआ है, इधर में दिखाता हूँ आप लोग, ये कुछ है शायद उधर से होगा, मैं भी इसका रास्ता को देखने की कोशिश। भाई इधर ये कुछ बना हुआ है, ये कुछ लगा हुआ, लेकिन मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है इसका कनेक्शन कहाँ से। ये इसका वायर ये निकला हुआ है और ये होल्डर ये लगा हुआ है, लेकिन कहीं से इसका कनेक्शन तो है ही नहीं। जलेगा कैसे? जलने का तो कुछ है ही नहीं इसमें, नहीं है, क्योंकि इसके बाहरी कनेक्शन तो जहां से सप्लाई हो सकता है आने का वो सब कुछ हट चुका है। और मैं चलता हूँ बाहर की तरफ और देखते हैं इस लोकेशन को पूरी तरह से विजिट करते हैं, और विजिट करने के बाद में ही बता पाऊंगा कि मैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। भाई शायद जो मैंने देखा था बाहर से उस रूम से, शायद ये वो रूम है जहाँ पे कौन है, भाई जब मैं इस कमरे में एंटर होने वाला था ना, तो इस कमरे में जब मैं एंटर होने वाला था यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कोई था यार यहाँ पे पीछे मेरे। क्या हालत हो रखी है भाई इस कमरे की। भाई ऐसे क्यों लगा, आवाज आई यार इधर से, कहीं से आवाज आई थी मुझे। भाई जाले जो है ना पूरी तरह से घेराव कर रखे हैं, कुछ चीजें भी है यहाँ पे, पर हमें उन चीजों से मतलब नहीं है। एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे भी शायद वो था सीमेंटेड या फिर कुछ ऐसा, लेकिन यहाँ पे मिट्टी निकल चुकी है पूरी तरह से। और भी कुछ है क्या यहाँ? एक और ये जो छलना हुआ है तो यहाँ, ये शायद वो जानवर वानवर बांधने का होगा कोई इनका, जहाँ पे जानवर वगैरह बांधते हैं, वो हो सकता है। अब चलते हैं आगे की तरफ, कोई लोकेशन है भाई ये। भाई इस कमरे में एंटर होने वाला था ना, तब मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई था यार यहाँ पे, जिसको मैंने महसूस करा है। आपसे एक बार इस रूम में आया हूँ मैं, देख सकूं क्या है क्या नहीं। ये भी कुछ बना हुआ है, क्या है मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो कमेंट कर देना भाई। पूरी तरह से अकेला हूँ, लेकिन लोकेशन विजिट करेंगे पूरी, चाहे जो कुछ हो जाए। गेट बंद है,
आवाज आई, दरवाजे की आवाज आई, दरवाजे की आवाज थी। हाँ, दरवाजे की आवाज आई थी। कौन सी की थी मुझे नहीं पता, इसकी थी, उसकी थी, किसकी थी। भाई सब दरवाजों पे लॉक लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई दरवाजा लॉक नहीं है। ओए, ऊपर से आवाज आई। चद्दर की आवाज आई थी, चद्दरों की आवाज आई थी। एक बार दरवाजे की आवाज आई थी, पता नहीं कौन सा दरवाजा था। भाई ये तो लॉक हो रखे हैं। इनकी स्थिति देखने से पता चल रहा होगा। देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे हो, फिर इस दरवाजे का आवाज है। भाई मूवमेंट कर रहा है। भाई मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ की वजह से मूवमेंट कर रहा है, किस वजह से, लेकिन भाई यार पूरी तरह से इसके हालात जो है वो बेहाल हो रखे हैं। 2-3 बार उल्टी उल्टी हो रही है। ओए, आवाज हो रही है, पता नहीं किस चीज की आवाज हो रही है। सबसे पहले इस लोकेशन को विजिट करना जरूरी है। मैं सबसे यही चाहता हूँ कि इस लोकेशन का जो भी सर्च रहे वो आप लोगों के सामने रहे, क्योंकि मैं किसी भी तरह से कोई भी डाउट में नहीं रहना चाहता। क्योंकि अगर मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे तो मुझे और बाकी सबको पता होना चाहिए कि ये क्या हुआ है यहाँ पे और क्या नहीं हुआ है। भाई इस लोकेशन को मैं विजिट तो कर रहा हूँ अकेला, लेकिन ये है कि यहाँ पे एक्टिविटीज या अजीबोगरीब सी आवाजें हो रही है जो समझ में नहीं आ रही। भाई दरवाजों की आवाज होना और उसके बाद में इन चादरों से आवाज आना, फिर से दरवाजों की आवाज आना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा यार, हो क्या रहा है। अभी फिर से दरवाजे की आवाज आई, आगे से दरवाजे की आवाज आई है। किसी दरवाजे की आवाज थी यार। ओए, आवाज आई है भाई यार। तो कोई था यार, नहीं था, पता ही नहीं चल रहा यार। आवाज जरूर आ रही है मेरे को। भाई शिट, गेट बंद, ऑटोमेटिकली ये गेट बंद हुआ है। भाई गेट, भाई मेरा अलावा कोई भी पर्सन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये गेट बंद हुआ तो हुआ कैसे। आवाज, भाई इस दरवाजे से आवाज आ रही है, शायद ये दरवाजा है वो, या फिर ये है। आवाज जरूर से आ रही है यहाँ पे। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ ये समझ नहीं आया, मुझे यहाँ से नीचे चलना पड़ेगा अब। कोई भी नहीं है भाई। भाई उस रूम से कोई देख रहा था मुझे यहाँ से।
फिर से भाई इस रूम में जैसे एंटर हो रहा हूँ तो मेरे को देख रहा है यार, कोई मेरे पीछे चल रहा है। भाई इस कमरे का किस चीज से क्या लेना देना हो सकता है? देखिए, अगर कोई स्पिरिट यहाँ पे है तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मेरा यहाँ पे आने का इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं है, न मैं चाहता हूँ कि कुछ भी गलत मेरे साथ में हो। यहाँ पे आपके बारे में जब मैंने सुना यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस डोल में आपकी जान बचती थी। आप पूरी तरह से जुड़ चुके थे उस डोल से। जैसे इंसान इंसान से जुड़ता है, इंसान इंसान से प्यार करता है, वैसे ही शायद आप जो है काटूं बस था। बस मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर क्या था, कुछ तो गड़बड़। देखो बेटा, मैं यहाँ पे आया हूं, लेकिन मेरा यहाँ पे आने का इरादा गलत नहीं है। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करना और आपके साथ जुड़ना, क्योंकि जब तक हम बातें नहीं करेंगे या फिर मैं अगर इस लोकेशन से डर के चला गया तो फिर लोग भाई क्या था यार, क्या हो रहा है? ऊपर दरवाजे से आवाज हो रही है कंटिन्यूस। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है यहाँ पे, न इस घर को नुकसान पहुंचाने का, ना ही आपको नुकसान पहुंचाने का। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि अगर आपकी खुशियां उसके साथ जुड़ी भी थी तो मैं मानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, और आपका जो प्यार था, हो सकता है भगवान ने आपको बनाया ही ऐसा हो, लेकिन आपके अंदर जो फीलिंग्स थी या आपका जो प्यार था वो किसी भी को लेकर ऐसा था कि कोई भी आपसे एक सेकंड में जुड़ जाता। आप थे ही इतने प्यारे। अगर आप मुझे देख पा रहे हो, अगर मुझे महसूस कर पा रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे सामने आओ और मैं आपसे बात करूं। भाई यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस लोकेशन से जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने दरवाजा जो है मैंने खुद से बंद करा था, ये किसी और ने बंद नहीं करा है। वो वाला गेट बंद रहता है। ये जगह स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ एक बार। मैं वापस जो है आखिर में आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी लोकेशन होती है जहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो जरूरी नहीं है कि भाई वो सब कुछ बुरे ही होते हैं या सारी स्पिरिट बुरी होती है। जिनसे जैसे आप बात करते हो किसी इंसान से, तो जैसे इंसान को आपसे लगाव होता है वैसे ही ये सारी चीजें होती है। नेगेटिव एनर्जीज, जो जितनी नेगेटिव पावर्स होती है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब गलत नहीं होते। लोग बोलते हैं कि नेगेटिव पावर्स का ऐसा असर पड़ता है, वैसा असर पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है आपका बिहेवियर कैसा है, या वो पर्सनल लाइफ में भी होता है। और अगर आप इन सारी चीजों के साथ कम्युनिकेट करते हो या फिर इन सारी चीजों से सामना होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। भाई एक किसी ने बोला था कि हमने छलावे से बात करी है। मैं एक चाय के स्टॉल पे बैठ के 3 दोस्तों में से एक किसी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। मेरे सब्सक्राइबर जो आप फैमिली हो, उनमें से किसी ने मुझे सुनाया था कि हम 3 लोग कहीं गए थे घूमने के लिए, उसके बाद हम रात आवाज हो रही है भाई। उसने किसी छलावे से बात करी है ऐसा मुझे सुनने में आया। देन उसके बाद लास्ट में वो इंसान या छलावा जो भी था वो उनसे कुछ मांगता है, तो 2 दोस्त जो है वो दे देते हैं और तीसरा दोस्त बोलता है कि जो इन्होंने दे दिया वो काफी है, मैं नहीं दे सकता कुछ भी। देन उसके बाद उन लोगों के साथ में गलत होना स्टार्ट हो जाता है। उन लोगों के मीन्स वो जो पर्सन होता है जिसने नहीं दिया होता है उसके साथ गलत होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके सामना या ऐसा कोई पर्सन मिलता है जिसको भाई ज्यादा कुछ बड़ा मांगते नहीं कि आपकी जमीन दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, वो बस इतना सा मांगते हैं कि आपके पास जो कुछ है, जो आपने दिल से देना चाहते हो, वो दे करके आप इन सारी चीजों से पीछा छुड़वा सकते हो। नहीं तो आप लाखों रुपए खर्च कर दोगे, फिर भी इस जाल में फंसे रहोगे। मेरा बस यही कहना था। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि डर का लेवल
बढ़ रहा है और मेरे साथ कुछ गलत हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये चीज। फटाफट से निकलते हैं। और भाई जो कुछ था मैंने आप लोगों के सामने रखा, मैंने लोकेशन विजिट करी है, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आज। मुझे निकलना चाहिए यहाँ से।